आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साज वहीदुर रहमान परा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मजवज़ा लैंड प्रोटेक्शन बिल को मुस्तरद किए जाने पर तनकीद करते हुए उसे बदकिस्मती और सितमज़रीफ़ी करार दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने एक ज़माने में ज़मीन से टिलर नामी तारीखी असलाहात का अलमबरदारी की थी, वो अब गरीबों की हिफाजत और ज़मीन की हिफाजत के इक़दामात की मुखालफत कर रही है। परा ने कहा कि ये इक़दाम हुक्मरानी जमात की ज़मीनी हक़ाइक़ से मुनक़ता होने और अपनी तारीखी मीरास से गद्दारी करने को बेनकाब करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी ज़मीन पर आबाद लोगों के हकूक़ को तस्लीम करने से हुकूमत का इनकार उन समाजी और सियासी असूलों के खिलाफ है जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की शनाख्त की तारीफ करते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने रियासती ज़मीन पर ही मकानात बनाए हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जिसकी पार्टी ने ज़मीन से टिलर का तस्वुर मुतारिफ करवाया था, वो अब मुखालफत कर रही है और कह रही है कि लोग रियासती ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते। परा की जानिब से तबसरा किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो किसी भी ऐसे बिल की हिमायत नहीं करेंगे जो कि ज़मीन के माफियाज को फायदा पहुंचाने और झूठे बहाने के साथ हो कि आम लोगों के ये हक में है। उन्होंने वजाहत की है कि वो अपनी हुकूमत को सियासत या फिर वोट के लिए जम्मू और कश्मीर की ज़मीन बेचने नहीं देंगे। अगर ये बिल असल में जम्मू और कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए होता तो इसका वो साथ देते। उन्होंने कहा कि मगर अगर ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन माफियाज के हक में ही है और हम इसकी खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से मंगल को कानून साजों से कहा गया है कि वो उन महकमों से मुतल्लिक सवालात नहीं पूछ सकते हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आते हैं। होम डिपार्टमेंट से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए स्पीकर की जानिब से वजाहत की गई है कि MLA लंगेट शेख खुर्शीद की तरफ से पूछे गए सवाल को हज़फ करने पड़ा है क्योंकि ये एक ऐसा महकमा है उसके बारे में है जो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत LG के दायरे इख्तियार में आता है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से नामानगारों से आज बात करते हुए कहा गया है कि हमें बीजेपी की तरफ से इतना प्रेशर है कि हम उनके साथ हुकूमत बनाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने बेहद मुश्किलों का सामना किया है और हम कर भी रहे हैं, ये इसकी वजह से है, लेकिन हम फिर भी बीजेपी के साथ शामिल नहीं हो रहे। वाज़ेह रहे तो उनका ये बयान PDP और बीजेपी की हुकूमत के चलते जम्मू और कश्मीर को पेश आने वाली परेशानियों के हवाले से बात करते हुए सामने आया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मंगल को वाज़ेह किया गया कि गरीब घरानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के उसके वादे को छत पर शमसी पैनल लगाने के बाद ही लागू किया जाएगा। असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि गरीब तरीन घरानों के लिए मुफ्त बिजली के 200 यूनिट का वादा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर शमसी निजाम की तनसीब के बाद ही अमल में लाया जाएगा। ये वजाहत PDP के MLA वहीदुर रहमान परा की असेंबली में उठाए गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है। मजवज़ा वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे के खिलाफ मंगल को जम्मू और कश्मीर के कटरा कस्बे में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस मंसूबे को रोका नहीं गया तो वो इस सिलसिले में सिलसिलावार हड़ताल दोबारा शुरू कर लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को PDP के MLA वहीदुर रहमान परा की तरफ से पेश करदा एक बिल को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें कि रियासती और काजराई ज़मीन पर मलकियती हकूक़ को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था, ये कहते हुए कि हुकूमत रियासती अमलाक पर गैर कानूनी कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं दे सकती। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने परा से बिल को वापस लेने के लिए कहा, ये कहते हुए कि ऐसा इकदाम मौजूदा कवानीन और ज़मीनी सवाबात को भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि हम सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे को कानूनी हैसियत नहीं देंगे। ताहम PDP के कानून साज वहीदुर रहमान परा ने बिल को वापस लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हुकूमत इसे सियासी वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर रही है। उन्होंने कहा कि आप इसे अपनी पॉलिसियों की वजह से मुस्तरद कर रही हैं। BJP इसे जमीन जिहाद कहती है और आप इसी वजह से उनसे डर रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को MLA मीर सैफुल्लाह पर जोर दिया गया कि वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने से मुतल्लिक अपने प्राइवेट मेंबर बिल को वापस ले लें और कहा कि इस मामले की जांच चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी पहले से ही कर रही है।
जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से मंगल को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में महकमा तालीम मुतअद्दिद सतहों पर अमले की शदीद कमी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा है कि तालीम और सेहत के शोबे में मुलाजमतों पर पाबंदी अहम महकमों को बर्बाद कर रही है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत एक नई जमीन मुख्तस करने की स्कीम तैयार कर रही है, जिसका मकसद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में कुदरती आफत से बेघर होने वाले खानदानों की मदद करना है। महकमा मौसूलात की जानिब से जारी खिज़ा इजलास के दौरान ही कानून साज असेंबली में पेश किए गए एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि वो सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले और बादल फटने जैसी आफत में अपने घर और अमलाक से महरूम होने वाले लोगों को जमीन के प्लाट फराहम करने की तफसीली मंसूबे पर काम कर रही है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में पीर को उस वक्त हंगामा खेज मनाजिर देखने में आए जबकि स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने जम्मू खित्ते में मौसम की वजह से होने वाले नुकसानात पर बहस के लिए बीजेपी के एमएलए पवन गुप्ता की तरफ से लाई गई तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया। जैसे ही स्पीकर ने इस बात का ऐलान किया कि इस मामले को कल बहस के लिए लाया जाएगा, बीजेपी के एमएलए अपनी निशस्तों से खड़े हो गए और इम्तियाजी सलूक बंद करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो के नारे लगाते हुए इस मामले पर फौरन तवज्जो देने की बात भी कहते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से मंगल को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने तकरीरों और तबादलों में जम्मू के उसातिज़ा के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। शर्मा की जानिब से कहा गया कि जब से हुकूमत ने गुज़िश्ता साल से इक़्तिदार संभाला है, महकमा तालीम के अफसरान ने उसके उसातिज़ा, उसके मास्टर्स, लेक्चरार और प्रिंसिपलों को बरवक़्त तकरीरी या फिर उनको तरक्कियाँ और तबादले दिए नहीं गए हैं, लेकिन जम्मू में पैदा होने वाले उसातिज़ा को उससे बाहर ही रखा जा रहा है। शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदउनवानी का भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि राशन चोर, नौकरी चोर, तनख्वाह लेने वाले और वादा खिलाफी करने वाले और इसके साथ ही इलेक्शन चोर भी सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल पीडीपी की जानिब से माजी में नाफिज की गई पॉलिसियों की ही अक्कासी करती है। जम्मू कश्मीर असेंबली में पीडीपी की जानिब से लाया गया लैंड राइट्स बिल मुस्तरद होने पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा और कायद हज़ब के खिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि पीडीपी की कोशिशों को असेंबली में शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि अहदेदार का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इन इक़दामात की मुखालफत की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी ऐसी ही पॉलिसी जारी रखने का इल्जाम लगाया है जो कि बाज़ ग्रोहों को दूसरी तरजीह पर देते हैं और कहा है कि यह मसला महकमा तालीम में बदइंतज़ामी फैसलों की भी शफाफियत पर सवाल उठाता है। पीडीपी के रकुन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि जम्मू और कश्मीर में समाजी शनाख्ती सर्टिफिकेट जारी करने में शदीद इलाकाई नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई रस्मी मालूमात ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू को ज्यादा तरजीह दी जा रही है जबकि कश्मीर नुकसान में है। वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि 2 साल के दौरान जारी होने वाले SC, ST, OBC, EWS और ALG सर्टिफिकेट में जम्मू का हिस्सा कहीं ज्यादा है। पर्रा की जानिब से प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया है कि फिगर्स दिखाते हुए कि एक गहरी इलाकाई तफरीक को ये जाहिर करते हैं जो कि इंसाफ और बराबरी के असूलों के खिलाफ है। उन्होंने इस सूरत हाल को एक संजीदा इन्हाफ और इंतजामी गैर जानिबदाराना का भी मसला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को फौरन ही इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पीडीपी की सियासत पर सख्त तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि उनकी पार्टी ने सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन आज उनका हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने इतनी मजबूत अलायंस बनाई थी तो आज उनका नंबर कहाँ है। पीडीपी आज एक डूबती हुई कश्ती है जो कि निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। चौधरी ने कहा कि चाहे ये आज का लैंड बिल हो या फिर कोई और मसला हो, पीडीपी सिर्फ बचने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि ये बिल भी उनकी सियासत का ही हिस्सा है, जबकि ये बिल भी एक तमाशा है। पीडीपी डूबती हुई कश्ती है जो कि साहिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रही है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में बीजेपी के एमएलए शक्ति परिहार ने तालीमी इदारे में ट्रांसफर्स के दौरान इलाकाई इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। परिहार का कहना था कि कश्मीर में ट्रांसफरों का अमल तो चल रहा है लेकिन जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तब्दीलियां हो रही हैं लेकिन जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। इस बयान के बाद ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हंगामा भड़क गया। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने बीजेपी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, बीजेपी तो हमेशा से ही इम्तियाजी सलूक का रोना रोती रहती है, यहाँ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ है। उन्होंने वजाहत दी है कि तालीमी इदारे में तकरीरियां दोनों इलाकों में बराबर की हुई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 350 और जम्मू रीजन में 860 अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत के पास दरियाए झेलम के सैलाब से निपटने के लिए 1632 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान पाइपलाइन पर है। वजीर की जानिब से ये इतला आज कानून साज असेंबली में कानून साज शेख एहसान अहमद की तरफ से उठाए गए एक सवाल के जवाब में दी गई है।
काबिनेट ने मंगल को 8वीं पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने का इम्कान है। वाज़ेह रहे तो पे पैनल की सिफारिशात से तकरीबन 50 लाख मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साज मोहम्मद फयाज मीर की जानिब से मंगल को कहा गया कि गरीब सार्फिन की मदद के लिए 4 साल कबल मुतारिफ कराई गई हुकूमत की बिजली एमनेस्टी स्कीम उन्हें फायदा पहुंचाने में नाकाम रही है। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मीर ने कहा है कि हर साल मौसम सरमा के आगाज के साथ ही अवाम को बार बार से हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद भी बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी वेबसाइट और उससे मुतल्लिक पोर्टल्स को हिंदी ज़बान को फ़रोग देने और जामियत और वसीतर रसाई को यकीनी बनाने के लिए 3 ज़बानी बनाया जा रहा है। असेंबली को मंगल को इत्तला दी गई। और MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से मंगल को श्रीनगर में आबी ज़खायर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का मसला उठाया गया है और मुतालबा किया गया कि पासमानदा रिहायशियों के माहौल दोस्त ढांचे को वजूद में आने दिया जाए। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।